जनाब मुजम्मिल चिकलेकर साहब इस समय मंच पर उपस्थित, उनके शुभ हाथों से हम दे रहे हैं ये मैन ऑफ द मैच की खूबसूरत कैप। और उसके बाद अल्ताफ जवरे साहब से रिक्वेस्ट है कि ट्रॉफी अपने शुभ हाथों से प्रदान करें। वेरी वेल डन, वेल प्लेड आस्तिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच। आइए चलते अब आज के तीसरे मैच की तरफ। तीसरे दिन का तीसरा मुकाबला बाबनदेव कुरुंद बनाम जय महाराष्ट्र भोईरगांव। खेल की शुरुआत होने जा रही है। टॉस को जीता है बाबनदेव कुरुंद ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, इनवाइट किया है बल्लेबाजी के लिए जय महाराष्ट्र भोईरगांव टीम को, जिन्होंने आज का पहला मैच काफ़ी आसानी के साथ जीता है। लेकिन ये चुनौती कड़ी होने वाली है दोनों भी टीमों के लिए। एक दूसरे की कड़ी चुनौती यहाँ पर ज़रूर रहने वाली है, क्योंकि दोनों भी काफ़ी संतुलित टीमें हैं। दो संतुलित टीमों के बीच का ये मैच शुरू होने जा रहा है और मैच के पहले हाफ की कहानी सुनते हैं अब हमारे साथी कमेंटेटर, मशहूर कमेंटेटर गणेश गायकवाड सर की जुबानी। धन्यवाद अजय। तरोली स्पोर्ट्स आयोजित तरोली ट्रॉफी स्पर्धेचा तिसरा दिवस, आजच्या दिवसाचा तिसरा सामना। एका बाजूला जय महाराष्ट्र भोईरगाव, दुसऱ्या बाजूला बाबनदेव कुरुंद, दोन मातब्बर संघ आहे। जय महाराष्ट्र भोईरगाव संघ सोहर स्पोर्ट्स सोहर आयोजित टुर्नामेंटमध्ये उपविजेता संघ। सलामीला जोडी आलेली आहे, फलंदाज अक्षय वाघे आणि दुर्गेश भोईर सलामी जोडी। बाबनदेव कुरुंद संघाकडनं गोलंदाजी धुरा सांभाळतोय शैलेश पाटील। पहिला चेंडू कुरुंद यांच्याकडनं गोलंदाजी केली जाईल। 5 षटकांचा हा डाव आहे। शैलेश पाटीलचा पहिला चेंडू, अक्षय सामोरा जातोय। चेंडूवरती फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू आवाक्यात नव्हता। वाईट चेंडू पंचांकडनं घोषित केला जातोय। यस, हा चेंडू ज्या पद्धतीने पडलेला आहे, रिलीज झालेला आहे, तिसऱ्या पंचांना त्यांनी इशारा केलेला आहे। चेंडू नो बॉल आहे का चेंडूची, म्हणजे चेंडू कोणत्या दिशेने गेला, कोणते पडलेला आहे, त्यावरनं या चेंडूला पंचांकडनं इशारा मिळेल। चिंचोली संघाला विनंती करतोय आपण कुठे जाऊ नका, कारण आपला सामना अमरस्फोट कासरणे या संघाशी असेल। पंचांचा इशारा येतोय। हा चेंडू नो बॉल घोषित होतोय, कारण चेंडू हा खेळपट्टी सोडून जाणारा होता, स्वाभाविकपणे नो बॉल। दरम्यान शैलेश पाटील यांचा पुढचा चेंडू, फ्री हिटचा चेंडू, निश्चितपणे एक चांगला फटका, स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका आपला पाहायला मिळतोय। चेंडू हाताला लागून स्क्रीनला लागतोय, स्वाभाविकपणे 6 धावा, बिनबाद 7 धावा। चांगली सुरुवात जय महाराष्ट्र भोईरगाव संघाकडनं। दुर्गेश भोईर गणगणाती आघात करतायत। हा सामना किती महत्त्वाचा आहे याची पूर्ण कल्पना दुर्गेश भोईर यांना, स्वाभाविकपणे खूप सुरेख सुंदर स्टार्ट आपल्या संघाला मिळून दिलं। दरम्यान पुढचा चेंडू, एक सुंदर फटका, मिडऑफच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। एकेरी धाव या चेंडूवरती पूर्ण करता आली असती, मात्र नाकारली जाते। 7 धावा धावफलकावरती, 8 धावा धावफलकावरती, कारण पहिल्या चेंडूला दरम्यान पुढचा चेंडू तिथे कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये चांगला फटका खेळला जातोय। क्षेत्ररक्षणात फंबलिंग झाली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय। 2 धावा पूर्ण करण्याच्या नादामध्ये एक मोठा मासा जाळ्यात अचूक अडकला जातोय। अति घाई संकटात नाही याची प्रचिती दुर्गेश भोईरला येते। नाहक प्रयत्न, एक चांगला फलंदाज बाद होतोय। चिंचोली संघ आपण कुठेही जाऊ नका, यांचा लगेच आपला दुसरा सामना खेळवायचा आहे। 9 धावा धावफलकावरती, गड्याच्या मोबदल्यात स्वतःला संकटात नेलं दुर्गेशनं। एक षटकार जोडला होता, दैदिप्यमान षटकार आम्हाला पाहायला मिळाला।
फ्री हिटचा चेंडू होता. क्षेत्ररक्षकही तिथे तैनात होता, मात्र चेंडू हाताला लागत स्क्रीनवर गेला आणि स्वाभाविकपणे षटकार मिळाला. ऋषिकेश भोईर येत आहेत. एक गड्याच्या मोबदल्यात 9 धावा धावपलकावरती. शैलेश पाटील गोलंदाजी करतील. सामोरं जाईल ऋषिकेश. डाव्या एसटीच्या बाहेर जाणार चेंडू. पंचांचा इशारा. वाईट. 10 धावा. दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या प्रविष्ट होते. एक मोठा मासा मात्र जाळ्यात अचूक अडकला गेला. स्वस्तात गडी बाद झाला. शैलेश. एक चांगला चेंडू. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता आणि इथे सुद्धा अतिघाई संकटात नेते. दोन्ही फलंदाज धावबादच्या रूपात आपल्याला बाद झालेले पाहायला मिळत आहेत. ऋषिकेश भोईर धावबाद. चांगल्या पद्धतीने चेंडू अडवला. चांगल्या पद्धतीची फेकी आपल्याला पाहायला मिळाली. त्या जोरावरती 2 गड्याच्या मोबदल्यात 10 धावा. चांगला क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पेश केला जातोय बाबनदेव कुरुन संघाकडनं. अमरस्फोट कासरणे संघाला विनंती करेन, 5 षटकांचा हा डाव पूर्ण होण्याच्या अगोदर आपण टॉस बॉक्समध्ये येणं अत्यंत गरजेचं असेल. परेश भोईर येत आहेत. 10 धावा धावपलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात दोन्ही फलंदाज धावबादच्या रूपात पहिलं षटक मार्गस्थ. अक्षय वाघे आणि परेश भोईर. दरम्यान शैलेश पाटील यांचा पुढचा चेंडू. सुरेख चेंडू. बॅटची कडा घेत चेंडू यष्टी रक्षक वैभव पाटील यांच्या हातातून निसटला. एकेरी धाव झाली. 1 धावीच्या जोरावर 11 धावा. चेंडूला अधिक फिरकी मिळत होती, मात्र एक संधी होती. कदाचित हातात असलेल्या ग्लोव्जमुळे सुद्धा चेंडू निसटला असेल. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात 11 धावा. तिसरा गडी बाद करण्याची आलेली सुवर्ण संधी ही दवडली गेली बाबनदेव कुरुन संघाकडनं. 5 षटकांचा डाव. दरम्यान पुढचा चेंडू. शैलेश पाटील. सुरेख फटका आपला पाहायला मिळाला. हवेत चेंडू होता, मात्र संधीचं सोनं करता आलं नाही बाबनदेव कुरुन संघाला. 2 धावा लिहिल्या पूर्ण. 2 धावीच्या जोरावरती धावपलकावरती धावा झळकतात 13. पहिल्या षटकाचा खेळ अशा पद्धतीने समाप्त होईल. 2 गड्याच्या मोबदल्यात 13 धावा. एक चांगली धावसंख्या निश्चितपणे उभारली गेली, पण महत्त्वाचे 2 गडी मात्र बाद झालेले आहेत. तिसराही गडी बाद होण्याची अधिक संधी होती. यापुढील सामना अमरस्फोट कासरणे वर्सेस चिंचवली या 2 संघांमध्ये खेळवला जाईल. दोन्ही संघांनी सज्ज राहायचं आहे. अमरस्फोट कासरणे संघाला विनंती करेन, डाव पूर्ण होण्याच्या अगोदर आपली उपस्थिती या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाची असेल. दहा 46 सामना सुरू झालेला लक्षात घ्या. 10 वाजून 6 मिनिटांपर्यंत 4 षटकं पूर्ण करणं आपल्याला बंधनकारक असणार आहे. शुक्रवार 12 डिसेंबर ते 14 डिसेंबर सरस्वती चषक ग्रामीण महासंग्राम आपण सरस्वती स्पोर्ट्स कॉलिंगच्या माध्यमातून सरस्वती चषक 2025 अनुभवणार आहोत. यूट्यूबवरती थेट प्रक्षेपण आहे. प्रवेश फी 5,000 रुपये. प्रथम पारितोषिक 50,000, द्वितीय पारितोषिक 25,000 रुपये. दरम्यान पुढचा चेंडू.
सुरेख चेंडू, तेवढा सुंदर आघात आपला पाहायला मिळतोय. या ठिकाणी झेल घेण्याचा निश्चितच प्रयत्न झाला, मात्र चेंडूपर्यंत पोहोचू शकले नाही. एका टप्प्याच्या साहाय्यानं स्ट्रेट ड्राईव्ह चेंडू जातोय सीमारेषा पार, चौकार. धावफलकावरती धावा झळकतायत. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 17 धावा. रोहन गोलंदाजी धुरा सांभाळतोय. एक चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला अक्षय वाघे दरम्यान. पुढचा चेंडू निश्चितच खोलवर टप्प्याचा चेंडू, चेंडू पडल्यानं थोडासा स्विंग होतोय. निर्धाव चेंडू, चेंडूच्या मेरिटमध्ये न येता खेळण्याचा प्रयत्न झाला. पायांची हालचाल नव्हती, त्यामुळे धावांची हालचाल पाहायला मिळत नाही. क्रिकेटमध्ये आणि कोणत्याही खेळात फुटवर्कला फार महत्त्व आहे. बदल आले ते तुमच्याकडं असणं अत्यंत गरजेचं आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू रोहन यांचा शपाल होत मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत गेला. चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि दूरवरनं हा झेल टिपण्याचा प्रयत्न. दोघांची कॉलिंग नव्हती आणि स्वाभाविकपणे इथे धावा जोडल्या जात आहेत 3. सुंदर रणमिटुंडी विकेट. 3 धावेच्या जोरावरती 20 धावा धावफलकावरती. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात दुसरं षटक मार्गस्थ. 2 महत्त्वाचे मोहरे गळाल्यानंतर सुद्धा चांगल्या पद्धतीनं धावा जोडल्या जात आहेत. सरस्वती स्पोर्ट्स आयोजित सरस्वती चषक. प्रथम पारितोषिक 50,000, द्वितीय पारितोषिक 25,000, तृतीय पारितोषिक आहे 10,000 रुपये. फी जमा केल्याशिवाय कोणत्याही संघाचा प्रवेश निश्चित होणार नाही. मला वाटतं त्या ठिकाणी जवळजवळ प्रवेश फुल व्हायला आलेले आहेत. 1,000 रुपये मात्र आपली एंट्री फी असेल, नोंदणीची फी. दरम्यान एकेरी धाव जोडली जाईल. लेगबाईचा इशारा येतोय. 21 धावा धावफलकावरती. नोंदणी फी आहे ती 1,000 रुपये, प्रवेश फी 5,000 रुपये. यूट्यूबवरती याचं थेट प्रक्षेपण आहे आणि सर्व सामने हे PTC अंतर्गत नियमावलीनुसार खेळवले जातील. पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. थ्रो बॉलिंगला या ठिकाणी पेनल्टाईज केलं जाईल, त्याचप्रमाणे गोलंदाजी करता येणार नाही. प्रथम येणाऱ्या पडघा टेनिस क्रिकेट असोसिएशनमधील 30 संघांना संधी आहे. ट्रॅक, टी शूट आणि शूज कंपल्सरी. दरम्यान एक चांगला चेंडू, निर्धाव चेंडू. काही चांगले चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाले. पहिला चेंडू चौकार लागल्यानंतर कमबॅक करणारी गोलंदाजी रोहनकडनं होते आणि त्याच जोरावर आपण पाहतोय धावफलकावरती धावा झळकत आहेत. 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात 21 धावा. दरम्यान पुढचा चेंडू, आणखी एक गणगणाती आघात होतोय. पुनश्च चुकी घडते लॉंग ऑनच्या क्षेत्ररक्षकाकडनं. झेल धरतीला दान झाला, पळून 2 धावा जोडल्या गेल्या. दोन धावेच्या जोरावरती धावफलकावरती धावा झळकत आहेत. 23. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात या 23 धावा. अमर स्पोर्ट कासाणे संघ, आपण त्वरित आपली उपस्थिती नोंदवायची आहे, कारण यापुढील सामना आपला असेल. या डावाच्या समाप्तीनंतर लगेचच आम्ही नाणेफेकीसाठी कॉलिंग करू. जर तुम्ही वेळेत उपस्थित राहिले नाहीत तर मात्र तुम्हाला दंडित केलं जाईल. माझी चिंचोली संघाला अशाच पद्धतीने 1 षटक कमी खेळायला मिळालं, त्याचा परिणाम त्यांच्यावर झाला नाही. मात्र पुढे पुढे जसे आपण पुढे सरकणार आहोत, 2री फेरी 3री फेरी, इथे एक एक चेंडू महत्त्वाचा असतो. अशा वेळेस मात्र संघाच्या कामगिरी या स्पर्धेमध्ये अस्तित्वावरती प्रश्नचिन्ह उभं राहू शकतो. म्हणूनच वेळेत उपस्थित राहा. फ्री एंट्री टुर्नामेंट जरी असली तरी आयोजकांना आपलं सहकार्य देणं आणि वेळेत उपस्थित राहणं हे प्रत्येक संघाचं कर्तव्य आहे. अमर स्पोर्ट कासणे, आपण आपली उपस्थिती त्वरित नोंदवायची आहे. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा झळकल्यात. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 23 धावा. सुभाष मोरे गोलंदाजीसाठी सज्ज. समोर जातोय तो परेश भोईर. दरम्यान या चेंडूवरती पळून एक धाव पूर्ण केली गेली. वाईट चेंडू, पंचांचा इशारा आणि चेंडू सीमारेषा पार. पाच धावांचा बोनस. दिवाळी नाही, दसरा नाही. 5 धावाच्या जोरावरती धावफलकावरती 28 धावा झळकल्या जात आहेत. एक नामांकित गोलंदाज म्हणून सुभाष मोरे यांची ओळख आहे. मात्र पहिला चेंडू अतिशय स्वेर.
या 5 धावा खूप महागड्या ठरू शकतात बाबनदेव कुरुन संघासाठी. 5 कॅप अनेकदा चुका केलेल्या आहेत आणि या चुकांच्या जोरावर जवळजवळ 8 ते 10 धावा त्यांच्याकडनं बाल झालेल्या आहेत. दरम्यान पुढचा चेंडू सुभाष सामोर होता दुर्गेश. खूप जबरदस्त चेंडू आपल्या पाहायला मिळाला. खांद्याचा पुरेपूर वापर केला. वुडलँड स्पॉटवरती हा चेंडू ठेवलेला होता आणि चेंडूला चांगली उसळी मिळाली. या उसळीला अचंबित झाला फलंदाज परेश भोईर. आतापर्यंत 3 चेंडूंना सामोरा गेलेला आहे. बॅटमधून त्याच्या 2 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सुभाष गोलंदाजी करेल, सामोर जातोय परेश भोईर. जय महाराष्ट्र भोईरगाव संघाचा हा फलंदाज. सुंदर चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू. केवळ 1 धाव मिळाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा लिहिल्या पूर्ण. 2 धावेच्या जोरावरती धाव फलकावरती धावा झळकत आहेत. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 30 धावा. तिसरं षटक मार्गस्थ. जिथे 1 धाव होईल की नाही धावबाची शक्यता वाटत होती त्या ठिकाणी 2 धावा लिहिल्या पूर्ण. सुभाष खोलवर टप्प्याचा चेंडू अतिशय सुंदर मारा करतोय. एकेरी धाव 31 धावा धाव फलकावरती. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. अजूनही या षटकातील 3 चेंडू शेष. एकतीस धावा. क्रिकेटच्या संदर्भामध्ये आपण पाहायला गेलो तर काही स्तंभलेख द्वारकानाथ संजयगिरी हे सुप्रसिद्ध स्तंभलेखक म्हणून ओळखले जातात. रवी शास्त्री त्याचप्रमाणे आमचे पंच जे आहेत गोकुळदास पाटील जर का लिहायला लागले तर ते सुद्धा अशाच पद्धतीने स्तंभलेखक म्हणून प्रसिद्ध होतील. क्रिकेटचे अनेक किस्से ते आम्हाला सांगत असतात. धावफलकावरती धावा झळकत आहेत. 31 धावा. मला वाटतं गोकुळदास पाटील यांनी लिहायला सुरुवात करायला हरकत नाही आहे, कारण टेमघर भादवडमध्ये आता साहित्यिकांची फार रेलचल आहे. अनेक कवी लेखक तिथं आम्हाला पाहायला मिळतात. दरम्यान पुढचा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू. तेवढा सुंदर फटका अक्षय वाघे यांच्या बॅटमधून निघालेला हा दणदणीत सणसणीत आणि खणखणीत चौकार. पस्तीस धावा धावफलकावरती. जय महाराष्ट्र भोईरगाव दैदिप्यमान अशा पद्धतीची सुरुवात या PTC मधील स्पर्धांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पहिली स्पर्धा उपविजेतेपद आणि इथून मला वाटतं मागे वळून पाहायची गरजच नाही आहे. निश्चितपणे त्यांच्याकडे तरुण खेळाडूंचे भरणा अधिक आहे आणि एक संधी असेल त्यांच्यासाठी. दरम्यान पुढचा चेंडू एक चांगला चेंडू. चेंडू उसळी घेईल असं वाटत होतं, पण या ठिकाणी चेंडू बसला आणि फलंदाज अक्षय वाघे ह्या फसला. निर्धाव चेंडू. धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 34 धावा. 35 धावा, कारण 31 तर चौकार बसलेला होता. दरम्यान पुढचा चेंडू अतिशय सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका टप्प्याच्या साहाय्याने चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्ह सीमारेषेकडे जात होता, मात्र चेंडू अतिशय सुंदरतेने अडवला. केवळ 2 धावा या चेंडूवर बहाल झाल्या. 2 धावेच्या जोरावर 37 धावा धावफलकावरती. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर माफ करा, मला वाटतं तिथे बाद झालेला आहे. पंचांचा हात बोट वर आलेला. धावबाद झाला. दोन धावा पूर्ण झाल्या. तिसरी धाव घेण्याच्या नादामध्ये बाद झालेला आहे. अक्षय वाघे. रोहन भोईर येतोय. चौथा षटक असेल. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 37 धावा. 37.
लॉस ऑफ 3 विकेट. गोलंदाज रोहन येतोय. रोहन प्रतीक आलेला आहे. परेश आणि प्रतीक गोलंदाजी दुरा मात्र सांभाळेल. रोहन गोलंदाजी करेल. प्रतीक आणि परेश. अक्षय वाघे माफ करा, परेश बाद झाला. प्रतीक बॅटची हलकी कडा घेत यष्टीरक्षकाच्या हाताकडे चेंडू आलेला होता, मात्र झेल धरतीला दान झाला. वेगानं मारा करतोय रोहन. एकेरी धाव जोडली जाते. 38 धावा धावफलकावरती. अक्षय वाघे अजूनही खेळपट्टीवर ठाण मांडून बसलेला आहे. चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी आपल्याला अक्षयकडनं पाहायला मिळाली. सलामीला आलेला आहे. आतापर्यंत त्याच्या खेळीमध्ये 2 चौकार आपल्याला पाहायला मिळालेत. रोहनच्या माऱ्याला सामोरा जाईल अक्षय वाघे. 18 धावांवरती खेळतो आहे. चौथं षटक. टोल नाक्याचा हा मैदान PTCतील एक महत्त्वाचा मैदान समजला जातोय. दरम्यान फुल्लर लेन चेंडू होता. अक्षयसाठी संधी होती, मात्र आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न झाला. चेंडूच्या मेरिटमध्ये पोहोचू शकला नाही. बॅट आणि चेंडू यांचा कोणताही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. अमर स्पोर्ट कासणे आपल्यासाठी आम्ही फुगारा देत आहोत. डाव संपल्याबरोबर आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. दरम्यान पुढचा चेंडू. एक उत्तुंग फटका अक्षय वाघेच्या बॅटमधून निघतो. लॉंग ऑनच्या डोक्यावर चेंडू जाईल. सीमा रेषा पार. षटकार. चव्वेचाळीस धावा. तीन गड्यांच्या मोबदल्यात चौथं षटक मार्गस्थ. 11ची सरासरी आपल्याला पाहायला मिळते. रोहन गोलंदाजी करेल. सामोरा जाईल अक्षय वाघे. पुनश्च एसटीच्या दिशेनं खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. स्वतः चेंडू हातात घेण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाकडनं. एकेरी धाव जोडली जाते. 45 धावा. लेग बाईच्या रूपात ही धाव पूर्ण केली गेली. रोहन गोलंदाजी करेल. सामोरा जाईल प्रतीक. फुलटॉस लो फुटाचा चेंडू होता. तेवढा चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षण चांगल्या दर्जाचं, मात्र 2 धावा. खूप सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. अक्षयचं कौतुक करावं लागेल, कारण त्याच्या एंडकडे ही फेकी होईल याची याला पूर्ण खात्री होती. ज्या पद्धतीने त्याने वेगानं धाव घेतली. चित्त्याची चपळाईनं हरणाचा वेग यांचा मेळ साधला. 2 धावा लिहिल्या पूर्ण. धावफलकावरती धावा झळकत आहेत 47. दरम्यान पुढचा चेंडू. एक सुरेख फटका. हेलिकॉप्टर उडवण्याची संधी होती, मात्र लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये वैभव पाटील आहेत. एकेरी धाव मिळेल. 48 धावा. बरोबर 12च्या सरासरीनं या 4 षटकामध्ये धावा जोडल्या गेल्यात. एक जमेची बाजू असेल. जय महाराष्ट्र बोईरगाव संघानं यावर्षी एक बाब वैशिष्ट्यपूर्ण आम्हाला पाहायला मिळाली, ती म्हणजे त्यांची गोलंदाजी. आतापर्यंत त्यांच्याकडनं ग्राउंडेड फटके खूप सुंदर खेळले जायचे. मागच्या 30-40 वर्षाचा जर आपण इतिहास लेखाजोगा जय महाराष्ट्र बोईरगाव संघाचा तपासला तर ग्राउंडेड नेत्रदीपक फटके ही त्यांच्या खेळाची नेहमीच ख्याती राहिलेली आहे. पण आता मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आमच्यामध्ये तेवढीच आहे आणि त्याच्या सोबतीला धारदार गोलंदाजी आम्हाला पाहायला मिळते. त्याच जोरावरती हा संघ पहिल्या स्पर्धेमध्ये उपविजेता राहिलेला आहे. पण समोर आता बाबनदेव कुरुंद एक मातब्बर संघ आहे. 5वं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय. चोप्पान. पाहूया चोप्पान कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल, कारण आतापर्यंत 12ची सरासरी आम्हाला पाहायला मिळाली. 3 फलंदाजांच्या मोबदल्यात त्या 12 धावा. 2 महत्त्वाचे फलंदाज म्हणजेच दुर्गेश, ऋषिकेश
हे धावबाद झाले आणि तिसरा फलंदाज परेश भोईरसुद्धा धावबाद, म्हणजे तिन्ही फलंदाज धावबाद आहेत. दरम्यान पुढचा चेंडू, एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत गेलेला आहे, मात्र नो मॅनलँड क्षेत्रामध्ये चेंडू लँडिंग होतोय. 2 धावा लिहिल्या पूर्ण. या 2 धावा जोडल्या जातील. 2 धावाच्या जोरावरती 50 धावा धावफलकावरती झळकल्या जात आहेत. पण मला वाटतं बाबनदेव कुरुन संघ जाणीवपूर्वक दुसरी धाव बहाल करतोय. अक्षय वाघेच्या हातात स्ट्राईक जाऊ नये ह्या त्यामागची रणनीती असावी. 50 धावा. दरम्यान पुढचा चेंडू, डाव्या एसटीच्या थोडासा बाहेर चेंडू, पंचांचा इशारा वाईट. अतिरिक्त धाव 51 धावा. अमर स्पोर्ट कासणे हा डाव संपल्याबरोबर नाणेफेकीसाठी आपण येणार आहात आणि इथे आलेले आपलं स्वागत आहे. चिंचोली संघ, गोविंद भोईर, आपण पण समालोचन कक्षासमोर सज्ज राहणार आहात. दरम्यान पुढचा चेंडू, गोलंदाज सोपान, सुरेख मारा, क्या बात आहे. यापूर्वी स्क्वेअर चेंडू, त्यानंतर कमबॅक करणारा पुलर लेन वाईट यॉर्कर चेंडू आपला पाहायला मिळाला. 51 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. दरम्यान पुढचा चेंडू, सोपान यांचा, समोर जातोय फलंदाज प्रतीक. यस, बॅटची आतली कडा घेत चेंडू एसटी रक्षकाच्या हातात विसावतोय आणि सोपान आपल्या संघाला आणखी एक प्राप्त करून देतोय. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 51 धावा. अक्षय वाघेच्या हातात स्ट्राईक मिळू नये यासाठी केलेली रणनीती बाबनदेवसाठी फलद्रूप ठरते आहे. जमीन चिखलीकर यांना विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकी करणार आहोत पुढच्या सामन्याची. एक महत्त्वाचा सामना. दरम्यान येतोय रोहन भोईर आणि अक्षय वाघे ही खेळपट्टीवर जोडी. सोपान चांगली आहे, गोलंदाजी केली असं म्हणायला हरकत नाही. एक चेंडू त्यांच्याकडनं वाईट रिलीज झालेला आहे. आतापर्यंत प्लेन 3 चेंडू त्यांच्याकडनं पाहायला, म्हणजे 3 अजूनही चेंडू शेष आहेत. दरम्यान पुढचा चेंडू, रोहन, सुरेख गोलंदाजी, लाजबाब गोलंदाजी, कमबॅक करणारी गोलंदाजी. आतापर्यंत 51 धावा धावफलकावरती झळकल्या गेल्यात. 5वं षटक मार्गस्थ आहे. केवळ 2 चेंडू शेष आहेत. या 2 चेंडूंवरती जर मोठा आघात झाला तर 60 धावांच्या आसपास जाता येईल आणि एक सन्मानजनक आणि फायटिंग स्कोअर आपल्याला पाहायला मिळेल. दरम्यान पुढचा चेंडू, रोहन यांचा, सोपान यांचा. दरम्यान फुलटॉस चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, मात्र झेल हाताला लगेच चेंडू सीमारेषा पार. धावफलकावरती धावा झळकल्या 57. मोठ्या फटक्याची गरज होती आणि त्याची पूर्तता करतो आहे रोहन भोईर. 60 किंवा 60पेक्षा अधिक धावा निश्चित एक फायटिंग स्कोअर आपल्याला पाहायला मिळेल. दरम्यान पुढचा चेंडू, आणखी एक गणगणाती आघात, सुरेख सुंदर कव्हर ड्राईव्ह, चेंडू जाईल सीमारेषा पार. 61 धावा, 62 धावांचं लक्ष असेल आणि 62 धावांचं लक्ष कसं पार केलं जाईल पुढच्या डावात आपल्याला पाहायला मिळेल. तत्पूर्वी आपण जाणार आहोत नाणेफेकीकडे. एका बाजूला असेल अमर स्पोर्ट कासणे, दुसऱ्या बाजूला असेल चिंचवली. मुजम्बिल चिखलेकर साहेबांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकी करणार आहोत. गोविंद भोईर, चिंचवली संघाचा कर्णधार.
सन्माननीय अतिथी मुजबल रईस यांच्या हातामध्ये आम्ही नाणं दिलेलं आहे. एका बाजूला असेल कासवाणे, दुसऱ्या बाजूला असेल चिंचोली संघ. आपण नाणेफेकी करणार आहोत. अफसर रईस या स्पर्धेचे एक आयोजक आहेत. दुसऱ्या बाजूला तलोली स्पोर्ट तलवली. दरम्यान गोविंद भोईर हे कॉलिंग करता आहेत. अफसर रईस अशी मागणी केलेली आहे आणि आलेला सुद्धा आहे अफसर रईस. नरेश राऊत यांच्या सौजन्यानं FFEs आहे ते आपण प्रदान करत आहोत विजयी संघाच्या कर्णधाराला. धन्यवाद मुजबल रईस साहेब, आपणालाही धन्यवाद. गोविंद, नाणेफेकीचा गोल जिंकलेला आहे, काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण. पहिल्या सामन्यामध्ये आपला संघ उशिरा आला, त्याचा परिणाम फार काही आपल्याला पाहायला मिळाला नाही कारण चांगली फलंदाजी झाली. या मैदानावरती नेहमी चिंचोली संघ एक चांगली कामगिरी करत आलेला आहे. समोर अमरस्फोट कासरणे संघ आहे. या संघावर रणनीती आखलेली आहे? रणनीती नाही, पण अपेक्षा आहे बॉलरांच्याकडून का चांगली बॉलिंग टाकावं आणि कमीत कमी धावा राखण्याचे प्रयत्न करावा. 5 षटकांचे आपल्याला हे सामने खेळायला मिळत आहेत. काय वाटतं आयोजकांबद्दल? कारण फ्री एंट्री टुर्नामेंट आहे आणि 5 षटकांचे हे डाव आहेत. आयोजन खूप चांगला केलं आहे आणि 5 वर कुठल्या टुर्नामेंटमध्ये खेळायला भेटत नाही, पण तेही खेळायला संधी दिली त्यांचे खूप आभार मानतो. यस, एक चांगली अशी संधी त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. नाणेफेकीचा कोल जिंकला असता तू काय निर्णय घेणार होतास? क्षेत्ररक्षण. या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलो तर क्षेत्ररक्षण निर्णय होता. समोर चिंचोली संघ काय दबाव असेल किंवा त्यांच्याविरुद्ध काय रणनीती बनवलेली आहे? दबाव असा काही नाही आणि रणनीतीचा आम्ही ग्राउंडमध्ये दाखवू. म्हणजे जे काही प्लॅन आहेत ते दोन्ही संघाचे पक्के त्यांनी बनवलेले आहेत आणि तो संघर्ष आहे तो अतिशय रोमांचकारी असेल कारण मैदानावरती हा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडू फळीचे महायुद्ध आहे. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा देतोय. गोलंदाजीचा निर्णय नाणेफेकी जिंकत या ठिकाणी चिंचोली संघानं घेतलेला आहे. तलवारी ट्रॉफी 2025 फ्री एंट्री टुर्नामेंट आहे. भगवान भोईरसाहेब, मनोहर ठाकरे, रवींद्र विषय, शैलेश बिडवी, राकेश पाटील, गिरीशजी पाटील, विजू गायकर, भाई पाटील, निवृत्ती मगर सर, सुदोधन जाधव, रुपेश जाधव, महेश राऊत, पापा मुकरी, अफसर रईस यांचं अतिशय मोलाचं योगदान, JBN ऑनलाईन आणि S7 मोटर्स यांचंही सौजन्य आम्हाला लाभलेलं. अतिशय सुरेख सुंदर रोमहर्षक ही स्पर्धा आपण पाहत आहोत. माईक गो टू कॉमेंट्री बॉक्स. नाणेफेकीचा कोल चिंचोली संघाने जिंकलाय. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. थैंक यू सो मच गायकवाड सर. खेल की शुरुआत होने वाली है. तलोली ट्रॉफी 2025 आज का तीसरा मैच इस समय आपके सामने है जहां पर 62 रनों की चुनौती पेश की गई है बाबनदेव कुरुंद के सामने. जय महाराष्ट्र भोईरगांव टीम द्वारा एक अच्छा टोटल स्कोरबोर्ड पर टांग दिया है बल्लेबाजों ने. अक्षय का उसमें बहुत अच्छा योगदान रहा. 24 रन बनाए उन्होंने और अंत में रोहन भोईर ने अंतिम 2 गेंदों पर जो 2 बड़े शॉट्स खेले हैं निश्चित रूप से वो काफ़ी उपयुक्त योगदान उनका माना जा सकता है. अब सलामी बल्लेबाज बाबनदेव कुरुंद की ओर से क्रीज पर पहुंचते हुए वैभव पाटिल और शुभम पाटिल. दो धाकड़ बल्लेबाज क्रीज पर पारी की शुरुआत करने के लिए. शुभम संभवतः स्ट्राइक लेंगे. वैभव अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन और उनका बल्ला बोलना बहुत ज़रूरी मेरे ख्याल से यदि ये लक्ष्य हासिल करना है तो बाबनदेव कुरुंद टीम को. पहला ओवर लेकर दुर्गेश भोईर तैयार होते हुए. पिछले मैच में गजब की गेंदबाजी रही थी सभी गेंदबाजों की जय महाराष्ट्र भोईरगांव टीम द्वारा. संतोष प्रतिष्ठान देवली टीम को ऑल आउट किया था 29 पर और इस मैच में बल्लेबाजों ने अच्छा योगदान दिया है. पारी की पहली गेंद, बहुत अच्छी गेंद अपील हो रही है और गेंद पीछे निकल रही है. अंपायर की सहमति नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन लेग बाय इसके जरिए. काफी जोरदार और विश्वसनीय अपील वहां पर गेंदबाज द्वारा. कुछ खिलाड़ियों ने भी ज्वाइन किया था इस अपील को, लेकिन बैट्समैन थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे तो यहाँ पर अंपायर के मन में शंका तो रहती ही है. इम्पैक्ट का जो मामला होता है उसको देखते हुए अंपायर ने निश्चित रूप से नॉट आउट करार दिया है बल्लेबाज को. अतिरिक्त रन्स चौके के साथ खाता खुला है लेग बाइस के जरिए. 62 रनों का पीछा करती हुई टीम बाबनदेव कुरुंद.
फुल टॉस इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, भिंगरी शॉट, 6 रन। ये तो तोहफा था शुभम के लिए, बल्ले के बीचों बीच लिया और स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर फेंक दिया है गेंद को। पारी का पहला सिक्सर और 6 रनों से अपना खाता खोलते हुए शुभम। कमजोर गेंदों पर तो प्रहार करने ही है। आवश्यक रन रेट जो है पारी की शुरुआत से 12 के थोड़ा ऊपर है और ये शुरुआत बहुत अच्छी है। 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। पावर प्ले का फायदा यहाँ पर जरूर बल्लेबाज उठाते हुए। अच्छा मौका है कि पावर प्ले में 25-30 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए जाए ताकि आने वाले जो ओवर्स रहेंगे उनमें उतना प्रेशर ना रहे बल्लेबाजों पर। 2 गेंदों पर ही 10 रन आ चुके हैं और एक ऐसी गेंद थी जहां पर पावर प्ले नहीं भी होता तो बल्लेबाज यही कोशिश करते कि बाउंड्री के बाहर गेंद को फेंक दे। मात्र 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर। शानदार गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, कटकर अंदर की तरफ आई। दुर्गेश की बॉलिंग की यह खासियत है, एक तो यॉर्कर्स भी बहुत अच्छे डालते हैं लेकिन इन कटर जबरदस्त तरीके से करते हैं। दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए अच्छी खासी मूवमेंट थी इस गेंद में, पूरी तरह से छकाया वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर शुभम को। इस बार वाइड यॉर्कर, लाइन के जरा से अंदर थी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। 10 रन जरूर बने हैं लेकिन पहली गेंद पर जोरदार अपील हुई थी, वहां पर लेग बाइज का चौका मिला था। उसके बाद एक कमजोर गेंद रही लेकिन उसके बाद फिर 2 बेहतरीन गेंदें दुर्गेश द्वारा। थोड़ा सा तंग करते हुए सलामी बैट्समैन शुभम को। यह फुल टॉस है, बराबर बल्ले पर ले नहीं पाए, आउटफील्ड में जरूर खेला है काउ कॉर्नर की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन लेने का अवसर और अब स्ट्राइक वैभव पाटिल के पास। रन संख्या 11 बिना किसी नुकसान के। बड़गा टेनिस क्रिकेट और पीटीसी का ये महासंग्राम तलोली ट्रॉफी 2025। वैभव ने ड्राइव किया हवा में, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डर पीछा कर रहे हैं। आउटफील्ड उस दिशा में जरूर थोड़ी सी धीमी है। अच्छा क्षेत्ररक्षण और इसी बीच 2 रन लेने का मौका। वैभव अपने मकसद में कामयाब हुए, इनफील्ड को क्लियर करने का ही उनका प्रयास था और इनफील्ड के ऊपर से खेला था। 2 रनों से उन्होंने अपना खाता खोला और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। बाबन देव कुरुन टीम का स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। यह अच्छी शुरुआत है, 13 रन पहले ओवर में, विकेट नहीं गिरा है और रन चेज में खासतौर पर बड़ा टारगेट जब आप चेज करने के लिए उतरते हो तो वो पॉजिटिविटी बल्लेबाजों के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी, सकारात्मक सोच नज़र आ रही है। शुरुआत में जब झटके लगते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहला ओवर तो बहुत अच्छा घटा है, हालांकि गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया रही। गेंदबाज ने कोई ज़्यादा गलतियां तो नहीं की थी लेकिन रनों के मामले में ये अच्छी शुरुआत है बाबन देव कुरुन के लिए। नेवर लेकर प्रतीक तैयार होते हुए टोलना का एंड से, और प्रतीक ने भी खासा इंप्रेस किया था पिछले मैच में। लेकिन ये चुनौती अलग प्रकार की है। बाबन देव कुरुन टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलती हुई, होम ग्राउंड पर खेलती हुई, स्ट्राइक शुभम के पास। 4 ओवर में 49 रनों की आवश्यकता है। ओ, मौका बन सकता था लेकिन स्क्वायर लेग फील्डर उसको कैच नहीं कर पाए हैं। रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा पूरी तरह से कैरी हुई थी या नहीं, शायद उनके हाथ लगे हैं गेंद पर, इसलिए गति कम हो गई थी। डीप में से फील्डर पहुंचे गेंद पर, तब तक 2 रन। लेफ्ट स्वीप का इस्तेमाल, लो फुल टॉस गेंद थी और शायद थोड़ी सी आगे गिरी थी। ऋषिकेश वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल बगल में खड़े। इस बार गैप में निकाल दिया है
विकेट कीपर अपील कर रहे हैं, लेकिन बल्ला लगा है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। लेग स्टंप की दिशा में गेंद, थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी, उसका फायदा उठाते हुए शुभम। 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ बाबनदेव कुरुन टीम का 19 रन बिना किसी नुकसान के। मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। वैसे भी टेनिस क्रिकेट के खेल में आप इतना नहीं भटक सकते हैं, दिशा पर खासतौर पर कंट्रोल दिखाना होगा गेंदबाज को। पावर प्ले चल रहा है, वहाँ पर पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। शॉर्ट फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान से गैप ढूंढा था। फुल टॉस है, इस बार स्विंग किया है और क्या फील्डर पहुंचेंगे? जी नहीं, कोई अवसर नहीं। एक और चौका, शानदार बैटिंग करते हुए शुभम। बैक टू बैक बाउंड्रीज, रनों की रफ्तार को लगातार बढ़ाते हुए सलामी बल्लेबाज, खासतौर पर शुभम। और अधिकांश मौकों पर स्ट्राइक भी उनके पास रहा है। वैभव ने सिर्फ एक गेंद खेली है। 9 गेंदों का खेल इस समय समाप्त हुआ है और रन संख्या 23। 9 में से 8 गेंदें शुभम ने फेस की है। 1 छक्का 2 चौके उनके बैट से। 17 पर बल्लेबाजी करते हुए 2 पर खेल रहे वैभव। 4 रन लेग 22 के जरिए मिले हैं। अच्छी नींव रखते हुए अपनी टीम के लिए रनों की बड़ी इमारत हासिल की है, करनी है तो उसके लिए अच्छी नींव रखनी भी जरूरी है। प्रतीक अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। फुलर लेंथ इस बार भी ऑन साइड में टर्न करते हुए डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। अब की बार 1 रन मिलेगा। स्कोर अब 24 रन बिना किसी नुकसान के। भोईरगांव टीम के दृष्टिकोण से हम देखें तो निश्चित रूप से इस जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ना होगा। पार्टनरशिप खतरनाक नजर आ रही है, ब्रेक थ्रू की जरूरत है। वैभव के लिए लॉन्ग ऑफ मौजूद। ऑन साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात। और बड़ा हिट, इसी के लिए जाने जाते हैं वैभव पाटिल। लॉफ्ट कर दिया गेंद को मैदान के बाहर। 6 रन। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से हवाई फायर, ताकतवर शॉट था। उनके पाले में गेंद मिलेगी तो फिर उसको बख्शने वाले नहीं है। कमाल का स्ट्रोक, ये वैभव पाटिल का पहला सिक्सर और स्कोर उछलता हुआ बाबनदेव कुरुन का 30 रन बगैर नुकसान के। बहुत ही महंगे साबित होते हुए प्रतीक ठाकरे इस ओवर में। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। 3 विकेटें चटकाई थी, 2 ओवर में 12 रन मात्र खर्च किए थे। लेकिन यही तो क्रिकेट है। वो मैच अलग था, ये मैच अलग है। हर मैच में आपको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है और इस मैच में शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं है प्रतीक के लिए। 17 रन आ चुके हैं इस ओवर से। पावर प्ले की अंतिम गेंद लेकर प्रतीक ठाकरे। इस बार वो नटराज की स्टाइल में आकर टर्न किया हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की जानिब और एक तेज सिंगल। फील्डर सफाई से फील्ड नहीं कर पाए थे। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी दोनों सलामी बल्लेबाजों द्वारा और काफ़ी दमदार शुरुआत है 62 रनों का पीछा करते हुए बाबनदेव कुरुन की। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। स्कोर 31 रन बिना किसी नुकसान के। आधे रन्स पहले 2 ओवर्स में बना लिए गए हैं और 31 रनों की आवश्यकता है। अब 3 ओवर्स का खेल बचा हुआ है तो ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा पलड़ा भारी होता हुआ नज़र आ रहा है बाबनदेव कुरुन का। लेकिन एक अच्छा ओवर और वहाँ से फिर से दबाव बैटिंग करने वाली टीम पर बन सकता है। अट्ठारह गेंदें और 31 रन, यह है समीकरण। समय का ख्याल रखना है, बल्लेबाजों से भी ये रिक्वेस्ट है। पहले 2 दिन का खेल जो हुआ है उसमें 6 टीमें सुपर संडे के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पहले दिन के खेल में श्रीराम स्पोर्ट्स जाम्बुलपाड़ा, जयगाव देवी कलम्बोली और आई एकवीरा स्पोर्ट्स जूपाड़ा। कल के दिन के खेल में चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे, जय गणेश वाफाले बी और विकी स्पोर्ट्स कुक से। आज देखना है कि कौन सी 3 टीमें आगे बढ़ती है और कल टूर्नामेंट का अंतिम दिन रहेगा सुपर संडे। अगले मैच में अमर स्पोर्ट्स कासने टीम को एक्शन में देखना मत भूलिएगा। जय बजरंग चिंचवली की चुनौती उनके सामने रहेगी।
अक्षय आए हैं आक्रमण पर, लेफ्ट आर्मर, और अक्षय काफी महत्वपूर्ण गेंदबाज, बल्ले से अच्छा योगदान दिया है उन्होंने। इस मैच में 24 रन्स बनाए टॉप ऑफ द ऑर्डर, और उन्हीं की बल्लेबाजी की बदौलत ये अच्छा टोटल बोयरगांव टीम ने बनाया है। हरफन मौला खिलाड़ी है। बढ़िया गेंद थी, बैकफुट पर जाकर एन वक्त पर बल्ला नीचे लाए और हल्के हाथों से खेला, उसको दिशा दिखाई, कवर पॉइंट पर एक सिंगल। गेंद में ज्यादा बाउंस नहीं था और तेज आ रही थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी स्कीड हुई थी। वैभव थोड़ा सा भी लेट होते तो यहाँ पर बोल्ड भी हो सकते थे, लेकिन बढ़िया एडजस्टमेंट वैभव का। वैभव भी समझ रहे अपने विकेट का महत्व, हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं कर रहे, कमजोर गेंदों का वेट कर रहे। ये सही रणनीति वैभव पाटिल द्वारा। हमारे बीच यूटीएस नेटवर्क के शाहजेब रईस साहब का आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत, जिनके द्वारा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है इस तलवली ट्रॉफी के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय वाघे क्या गेम चेंजर साबित हो सकते हैं गेंद के साथ। ओ, ये तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, काफी ज्यादा बाहर, वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। बल्लेबाज शायद वो नो बॉल की मांग कर रहे हैं, अंपायर बता रहे कि कैसे गेंद बाहर की तरफ गई है, लेकिन अतिरिक्त रन मिला है। तलौली के उद्योगपति रुपेश जादव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंच पर उनका आगमन हुआ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है अफसर रईस और तलौली स्पोर्ट्स की ओर से। इस बार ड्राइव किया हवा में जरूर, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर से निकाला है, 4 रन। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने भरसक कोशिश की थी, लेकिन उनके पास कोई अवसर नहीं था। कड़क शॉट, गेंद के मेरिट पर खेला हुआ स्ट्रोक, आगे रखने का प्रयास अक्षय वाघे का, और बिल्कुल हाफ वॉली में लिया, बल्ले की बीचों बीच लेकर खेला, मिड ऑफ सर्कल के अंदर था, उसको टपकाया और गेंद बाउंड्री के बाहर, चौका। शुभम के बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा चौका, स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही है टीम बाबनदेव कुरुंद 62 रनों का पीछा करते हुए, और 25 रन चाहिए, 16 गेंदें अभी भी शेष, और पूरे 10 विकेट यदि आपके हाथ में है तो निश्चित रूप से आपका पलड़ा भारी माना जाएगा। लेकिन बोयरगांव टीम काफी जुझारू टीम मानी जाती है, कभी भी वापसी कर सकती है। इस बार मोड़ दिया है, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, शॉर्ट फाइन लेग के बगल में से खेला और 4 रन। कमाल के शॉट्स देखने को मिल रहे हैं, कोई उलझुल स्ट्रोक नहीं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए बल्लेबाज शुभम भोईर। गेंदबाज के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब बल्लेबाज ऐसे क्लासिकल शॉट्स खेलते हुए रन्स बनाता है। देखिए, जब लप्पे लगाने वाला बल्लेबाज आपके सामने हो तो फिर आपके पास मौका बनता है, आप उसको डॉट बॉल भी खिला सकते हो, क्योंकि वो बल्लेबाज फिर मिड विकेट या स्क्वायर लेग की तरफ ही ज़्यादातर देखते हैं। लेकिन ऐसे बल्लेबाज जो मैदान के चारों तरफ खेलने की क्षमता रखते हैं, मुश्किल रहता है। गेंदबाज के लिए इस बार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, गैप ढूंढ लिया है, एक और दर्शनीय स्ट्रोक, लगातार तीसरा चौका शुभम पाटिल के बल्ले से, शुभम भोईर के बल्ले से, ही इज ऑन फायर। स्कोर देखते ही देखते बातों ही बातों में 45 पर पहुंच चुका है बाबनदेव कुरुंद का। गजब की बैटिंग, 30 पर पहुंच चुके हैं शुभम, 10 पर बैटिंग करते हुए वैभव, और टीम का स्कोर 45 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही मजबूत आधारशिला बाबनदेव कुरुंद के लिए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। लक्ष्य और भी आसान होता हुआ, लक्ष्य के करीब पहुंचती हुई टीम बाबनदेव कुरुंद, 17 रन चाहिए। तीसरे ओवर का खेल इस समय जारी। इस बार बल्ले का फेस ज्यादा खुल गया, लेकिन यहां पर फील्डर बीट हुए हैं, मिसफील्ड, बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद पीछे सरक रही है, 2 खिलाड़ी उसके पीछे, जब तक रोकेंगे 2 रन।
अब की बार वो कवर्स की दिशा से ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन स्लाइस कर बैठे थे। रन्स काफ़ी तेज़ गति से आ रहे हैं, रनों पर रोक नहीं लगा पाए हैं शुरुआत से ही गेंदबाज। पहले ओवर में 13 रन आए थे, दूसरे ओवर में 18 रन, और इस ओवर में भी काफ़ी रन्स आ चुके हैं, 16 रन। बॉलर की दिशा में खेला है, फॉलो थ्रू में अच्छा एफर्ट ज़रूर, लेकिन हाथ से चिटकी है गेंद। पीछे से फील्डर आएंगे, तब तक 1 रन, और इसके साथ ही अब जाकर ये ओवर समाप्त होता हुआ अक्षय वाघे का। कुल मिलाकर 17 रन खर्च किए अक्षय ने, महंगे साबित हुए। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 48 रन बिना किसी नुकसान के। 12 गेंदों का खेल बाकी है और 14 रनों की केवल आवश्यकता बाबनदेव कुरुंद को। आरजोली टीम का आगमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है। 12 गेंदे 14 रन। वापसी यदि किसी को करनी है तो वो भोईरगांव टीम है। गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है सलामी बल्लेबाजों ने। इसमें विशेष योगदान शुभम भोईर का। 33 पर बैटिंग कर रहे हैं, 5 चौके और 1 छक्के की मदद से। और वैभव पाटिल ने भी वहां पर सूझबूझता दिखाई है। एक बड़ा हिट जड़ा है, उसके अलावा उन्होंने कोई आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया है। 4 गेंदों में 10 पर बैटिंग करते हुए वैभव साझेदारी को तोड़ ही नहीं पाए हैं पहले 3 ओवर्स में गेंदबाज। दुर्गेश भोईर अपना एक और ओवर लेकर तैयार होते हुए। मैच तो खत्म नहीं हुआ है, 12 गेंदों में 14 रन भी डिफेंड किए जाते हैं क्रिकेट के खेल में, लेकिन उस तरह की पैनी और धारदार गेंदबाजी करनी होगी इन बचे हुए 2 ओवर्स में। आप ये कह सकते हो कि खेल के चारों इक्के इस समय बाबनदेव कुरुंद टीम के हाथ में है, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। दुर्गेश राइट आर्म ओवर द विकेट, अंदर की तरफ लेकर आए, बल्ला चलाया जरूर है, बीट हुए, हल्की सी अपील वहां पर। डॉट बॉल के साथ शुरुआत। पहले ओवर में हमने 2 डॉट गेंदें देखी थी, उसके बाद कोई डॉट गेंद देखने को नहीं मिली थी, और अब जाकर ये डॉट डिलीवरी दुर्गेश भोईर द्वारा। पहला ओवर किया था कुरुंद विलेज एंड से, इस बार टोलना का एंड से बॉलिंग कर रहे। हेलीकॉप्टर ड्राइव कारपेट के सहारे खेला है, काउ कॉर्नर पर फील्डर मौजूद, सिंगल मिलेगा। समीकरण बदलता हुआ, 10 गेंदें शेष है, 13 रनों की जरूरत। इक्वेशन उतना कठिन नहीं है, लेकिन वही 2-3 गेंदों की बात है। 2-3 डॉट डिलीवरीज या फिर कुछ विकेट्स दबाव में डाल सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम को। और वो डॉट डिलीवरी आती हुई, जड़ में रखा था, लॉफ्ट करने का प्रयास था, लेकिन बल्ले के टो एंड पर लगी और सीधे बॉलर के पास। ये ओवर अच्छा घट रहा है अभी तक जय महाराष्ट्र भोईरगांव टीम के लिए। मैच में रोचकता बढ़ रही है। दुर्गेश भोईर, अनुभव है उनके पास, और डेथ ओवर्स में किस तरह से बॉलिंग करनी है उनको पता है। 9 गेंदे 13 रन। फाइन लेग ऊपर, थर्ड मैन सर्कल के अंदर, पॉइंट और कवर। बाउंड्री लाइन पर ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ है, ऑन साइड में ज्यादा प्रोटेक्शन। 4 खिलाड़ी कहां पर खेलेंगे वैभव? ओ, अंदर की तरफ लेकर आए थे, पैर पर टकराई जरूर, लेकिन निश्चित रूप से लेग स्टंप को मिस कर जाती। वैभव कुछ समझ नहीं पाए, गेंद में बाउंस भी काफी कम रहा था। 1 रन जरूर मिला है लेग बाइस के जरिए। इस ओवर में रन्स बनाना काफी कठिन रहा है अभी तक बल्लेबाजों के लिए। शानदार गेंदबाजी दुर्गेश भोईर द्वारा। 50 रन जरूर पूरे हुए हैं, अभी भी 12 रन चाहिए, 8 गेंदें शेष। और ये पहली 50 रनों की साझेदारी है ओपनिंग विकेट के लिए इस टूर्नामेंट में। इस बार लॉफ्ट कर दिया है, टाइमिंग अच्छी है जरूर, लेकिन उस ओर फील्डर और लपक लिया है कैच। शुभम को लौटना होगा पेविलियन में, पहला झटका लगता हुआ, और ये मैच थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहला विकेट गवा दिया है शुभम के रूप में बाबनदेव कुरुंद ने। एक अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं,
लेकिन अब यहाँ पर ये मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है बाबनदेव कुरुन टीम के लिए। 7 गेंदों में 12 रन चाहिए। 34 रनों का बेहतरीन योगदान देने के बाद पवेलियन में लौटते हुए शुभम। दबाव बनता जा रहा था क्योंकि पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए थे इस ओवर में, और ये 5वीं गेंद उठाकर खेला लेकिन डीप मिड विकेट को क्लियर नहीं कर पाए। जबरदस्त मैच। उम्मीद भी की जा रही थी कि ये दो टीमें जो है इनके बीच में बहुत ही बेहतरीन संघर्ष देखने को मिलेगा। गेंद और बल्ले के बीच का घनघोर संघर्ष इस समय जारी है टोलनाका क्रिकेट ग्राउंड पर। यहाँ पर पड़गा में नए बैट्समैन रोहन आए हैं 1 डाउन खेलने के लिए। विकेटें काफ़ी हाथ में है, लेकिन अब यहाँ पर विकेटों के बारे में शायद उतना सोचा नहीं जाएगा क्योंकि 7 गेंदों में 12 रन चाहिए। एक बड़ा हिट आता है तो काम आसान हो सकता है। दुर्गेश चले अंतिम गेंद लेकर। लो फुल टॉस ड्राइव किया है, फील्डर पीछे तैनात। सिंगल से अधिक मिलना मुश्किल है। एक ही रन और इसके साथ ही ये सफल और काफ़ी किफ़ायती ओवर समाप्त होता हुआ दुर्गेश भोईर का। अपनी टीम को मैच में वापस लेकर आए हैं दुर्गेश भोईर। सराहनीय प्रदर्शन। सिर्फ 3 रन आए इस ओवर से, उसमें भी एक लेग बाइस का रन था और एक विकेट। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 51 रन। आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए। ऑन टाइम पहले 4 ओवर्स आपने कंप्लीट किए हैं, सो तुरंत आखिरी ओवर की भी शुरुआत करें। व्हाट अ मैच। दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला यह मुकाबला तलोली ट्रॉफी 2025 में। कल कहीं ना कहीं मैचेस थोड़े से एक तरफा रहे थे, आज भी शुरुआत कुछ उसी अंदाज में हुई पहले 2 मैचेस, लेकिन ये मैच कांटे की टक्कर है जय महाराष्ट्र भोईरगांव और बाबनदेव कुरुन के बीच में। कुरुन टीम को 11 रन चाहिए, 6 गेंदें शेष। आखिरी ओवर की बागडोर कौन संभालेगा ये भी एक सवाल है, और रोहन वहां पर नजर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। रोहन भोईर जिन्होंने बल्ले से अच्छा फिनिशिंग टच दिया था अपने टीम की पारी को। अंतिम 2 गेंदों पर 10 रन बनाए थे, एक चौका और एक छक्का जड़ा था। अब 6 गेंदों में उनको 11 रन बचाने हैं और चेजिंग कंपलसरी है। थर्ड मैन ऊपर, बैकवर्ड पॉइंट, कवर में एक फील्डर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डिप मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, डिप स्क्वायर लेग, थोड़ा सा बैकवर्ड बाउंड्री पर, और एक इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर भी है वो फील्डर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। जाने दिया है पहली गेंद को रोहन ने। वाइड के साथ शुरुआत, स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। अब 6 गेंदें और 10 रन। गलती की गुंजाइश नहीं है, या अतिरिक्त रन भारी पड़ सकते हैं जय महाराष्ट्र भोईरगांव टीम को। 7 अतिरिक्त रन अभी तक खर्च किए गए हैं। सीधे बल्ले से प्रहार किया है, तीर की तरह सीधा, शानदार छक्का। गजब का स्ट्रोक। पहली गेंद वाइड रही थी और यहां पर अब थोड़ा सा अंदर की तरफ डालने का प्रयास जरूर था, लेकिन लेंथ में गलती हुई है जूसी हाफ वाली और उसको फेंक दिया है मैदान के बाहर। कमाल का शॉट ये, सीधे बल्ले से लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव, रोहन भोईर के बैट से सिक्सर, और जो दबाव बना था कहीं ना कहीं पिछले ओवर में खास तौर पर, उसको हटाते हुए रोहन भोईर। स्कोर 58 पर पहुंच चुका है। अब केवल 4 रन दूर है जीत से बाबनदेव कुरुन। सलामी बल्लेबाजों ने जो मेहनत की है उस पर पानी बिल्कुल भी नहीं फेरना देना चाहते रोहन। गति परिवर्तन, फुल टॉस, शॉट अच्छा है लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। सीधे फील्डर के पास, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सिंगल। यहां पर स्ट्राइक अब वैभव पाटिल के पास। रोहन के सामने रोहन थे, अब रोहन के सामने वैभव है। गेंदें बची है 4, रन चाहिए 3। यहां से भी 1-2 डॉट गेंदें करते हैं तो फिर से रोचकता बढ़ सकती है, लेकिन बढ़िया शॉट, वेट करते हुए हुक किया, 4 रन, और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ। मैच को आखिरकार जीत लिया है बाबनदेव कुरुन ने। जीत के साथ शुरुआत इस तलोली ट्रॉफी 2025 में और पीटीसी के नए सीजन में बाबनदेव कुरुन टीम की। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम बाबनदेव स्पोर्ट्स कुरुन एंड हार्ड लक जय महाराष्ट्र भोईरगांव। आई गावदेवी ट्रॉफी सोरगांव बी टीम के टूर्नामेंट की उपविजेता टीम इस तलवली ट्रॉफी से बाहर होती हुई। बेटर लक नेक्स्ट टाइम टीम भोईरगांव।
इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बाबन देव कुरुंद के सलामी बल्लेबाज शुभम भोईर, 34 रनों की शानदार पारी। मात्र 17 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके लगाए और एक सिक्सर, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ ये रन्स उन्होंने बनाए। आइए शुभम, आपको मंच पर आना है। बाबनदेव कुरुंद टीम, आपका मैच रहेगा दोपहर में। बाबनदेव कुरुंद टीम का जो अगला मैच है, अगले मैच की विजेता टीम से रहेगा। आणि याच दरम्यान भाई पाटील साहेब अर्थात अंकल यांच्याकडून हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बाबनदेव कुरुंद संघाचं। या स्पर्धेसाठी त्यांच्या शुभेच्छा आलेल्या आहेत। थँक्यू सो मच। हसन शेख यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण कॅप द्यायची आहे। सामनावीराचा पुरस्कार शुभम भोईरला, त्यानंतर रुपेश जाधव साहेबांना विनंती असेल, तसेच साहिल मुरुमकर दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण ट्रॉफी द्यायची आहे। स्पॉन्सर्ड बाय पापा मुकरी। वेल डन शुभम, खूप खूप अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी देखील हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील। चांगला रंगला होता मागचा सामना। दुर्गेश भोईरनं कमबॅक करून दिलं होतं, परंतु शेवटच्या ओव्हरमध्ये पुन्हा एकदा चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळाली आणि अखेर बाबनदेव कुरुंद संघानं सामना जिंकला। वळूयात आपण पुढच्या मॅचकडे। आणखी एक मोठा सामना आपल्या समोर येतोय। जय बजरंग चिंचवली विरुद्ध अमर स्पोर्ट्स कासने। टॉस जिंकला चिंचवली टीमच्या कॅप्टनने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। या सामन्यानंतर जो सामना असेल तळोली स्पोर्ट्स ए आणि आरचोली या दोन संघादरम्यान, दोन्ही संघांनी देखील सज्ज राहायचं आहे। ऑर्गनायझिंग टीम आपल्याला ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळणार आहे तळोली स्पोर्ट्स। आणि तदनंतर दळेपाडा विरुद्ध श्री मीनाक्षी कांदळी असा एक सामना आपण बघणार आहोत। तळोली आणि आरजोली यांच्यापैकी जो संघ जिंकेल तो धनेश 11 कुकसे संघाविरुद्ध लढत देईल। दळेपाडा आणि कांदळी यांच्यामध्ये जिंकणारा संघ NCC बोरिवली संघाविरुद्ध खेळणार आहे। आणि अर्थातच आपण बघितलंय की कुरुंद संघ जिंकलाय। बाबनदेव कुरुंद संघाची पुढची लढत जी असेल ती ह्या चालू सामन्यातील विजेत्या संघाविरुद्ध असेल। वेळ झालेली आहे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये परिवर्तनाची। यापुढचं धावतं समालोचन तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मी मायक्रोफोनवर आमंत्रित करतोय माझे सहकारी समालोचक, आमचे मार्गदर्शक गणेश गायकवाड सर यांना। धन्यवाद अजय गरत। नाणेफेकीचा कोल जिंकत प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे चिंचोली संघानं। एक चांगली रणनीती आणि अमर स्पोर्ट कासणे संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे। पण यापूर्वीचा जो सामन्याचं विश्लेषण आपण जर पाहिलं तर एक चांगल्या अशा पद्धतीने शुभमनं पाया रचला, परंतु विजयावरती शिक्कामोर्तब करणारी खेळी मात्र वैभव